आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पीटे यान वर्सेस डेविसन फिगरेडो। मेरे हिसाब से वन ऑफ द मोस्ट हाई लेवल मैचअप्स ऑफ द ईयर, स्पेशली एट बैंटम वेट। दोनों फॉर्मर चैंपियंस हैं। इस वीडियो में फाइट को ब्रेक डाउन करेंगे और हो सके तो कुछ बेसिक प्रिडिक्शंस देंगे वीडियो के एंड में। तो अगर आप सबको ऐसी वीडियोस पसंद है जहां पे हम एमएमए के बारे में डिस्कस करें, यूएफसी फाइट्स, इंडियन एमएमए फाइट्स, एमएमए फाइटर्स के साथ इंटरव्यूज, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जैसे कि मैंने इंट्रो में बोला था, मेरे हिसाब से दिस इज वन ऑफ द मोस्ट हाई लेवल मैचअप्स इन द डिवीजन एज ऑफ नाउ। दोनों फॉर्मर चैंपियंस हैं। फिगरेडो एक फ्लाईवेट चैंपियन थे जो बैंटम वेट मूव अप कर चुके हैं। पीटे यान एक फॉर्मर बैंटम वेट चैंपियन रह चुके हैं। अगर आपको याद नहीं है, वो बेल्ट जीते थे और फिर अल्जमेन स्टर्लिंग के अगेंस्ट डिस्क्वालिफिकेशन की वजह से हार गए थे जब उन्होंने एक इलीगल नी मारी थी, राइट। उसके बाद से अनफॉर्चुनेटली पीटे यान पहले एक 3 फाइट लूजिंग स्ट्रीक पे चले गए थे। ही लॉस्ट टू अल्जमेन स्टर्लिंग इन द रीमैच स्प्लिट डिसीजन से, फिर शॉन ओमैली के अगेंस्ट हारे स्प्लिट डिसीजन से, एंड देन मिराब दवालिशविली। वो सबसे डोमिनेंट लॉस था उनका। एंड अभी रिसेंटली सॉन्ग याडोंग के अगेंस्ट वो एक यूनानिमस डिसीजन जीते। एक 3 राउंड फाइट थी, काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी और कम बैक किया। एंड ऑन द अदर हैंड डेविसन फिगरेडो जब से बैंटम वेट पे मूव अप किए हैं, बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस दे रहे हैं। कोडी गाब्रांड को हराया, मोस्ट रिसेंटली चीटो वेरा को हराया, और अपने डेब्यू में एट बैंटम वेट उन्होंने रॉब फॉन्ट को हराया था, जो सबको पता है एक साल पहले ही बहुत हाई लेवल टॉप 5 में थे। जैसा कि मेरे को लगता है ये बहुत क्लोज फाइट होने वाली है। एंड आई थिंक 5 राउंड फाइट बहुत सही है इन दोनों फॉर्मर चैंपियंस के लिए। आजकल इतने सारे यूएफसी इवेंट्स होते हैं, तो उसकी वजह से 5 राउंड मेन इवेंट्स में हमेशा जो फाइटर्स होते हैं वो उनको आदत नहीं होती है मेन इवेंट्स में कम्पीट करने की, तो 5 राउंड्स वो पूरे हाई लेवल पेस नहीं रहती है। हाउएवर ये दोनों फाइटर्स को बहुत ज़्यादा आदत है 5 राउंड्स कम्पीट करना और एट द हाईएस्ट लेवल, क्योंकि इन्होंने चैंपियनशिप बेल्ट्स डिफेंड की हैं। तो पेस का तो कोई इशू होने नहीं वाला, प्लस दोनों बहुत वेल राउंडेड फाइटर्स हैं, राइट। तो मेरे हिसाब से इस फाइट में अगर देखा जाए टेक्निकली, फिगरेडो का जो अभी स्ट्रीक चल रहा है, मोमेंटम चल रहा है, वो बहुत ज़्यादा उनको फेवर कर सकता है। ऑन दी अदर हैंड पीटे यान का जो पास्ट हमने देखा है अगेंस्ट फाइटर्स विद अ सिमिलर स्टाइल लाइक फिगरेडो, वो बहुत अच्छा रहा है। अनलेस आप मिराब जैसे रिलेंटलेस हार्डकोर रेसलिंग कर रहे हो जहाँ पे आप सिर्फ अपने अपोनेंट को बार बार टेक डाउन करने की कोशिश कर रहे हो, नॉट इवन ट्राइंग टू कीप देम डाउन और सबमिट देम, तो शायद आपको एक रेसिपी ऑफ सक्सेस मिल सकता है अगेंस्ट यान। और वो भी ऑफ कोर्स यान ने सीख लिया है, ही इज लर्न हाउ टू डील विद दैट। मे बी रिसेंट फाइट्स में हमने देखा उनको थोड़ा सा पीटीएसडी है, जहाँ पे मिराब ने उनको इतने टेक डाउन मारे कि उनको थोड़ा सा अभी भी ही स्टिल रिकवरिंग फ्रॉम दैट इट सीम्स। लेकिन मेरे हिसाब से जब वो एल्जो के अगेंस्ट गए थे, जो स्प्लिट डिसीजन फाइट थी उनकी, जो रीमैच था उसमें ही शोड दैट ही हैज अ गुड लेवल ऑफ ग्रैपलिंग, एंड एल्जो बहुत ज़्यादा बड़ा बंदा है फिगरेडो से, राइट। तो मेरे को फॉर सम रीज़न अग्री करना पड़ेगा जो ऑड्स हैं उससे कि आई थिंक पीटे यान इज़ अ फेवरेट। और मेरे हिसाब से अगर मैं प्रिडिक्शंस की बात करूँ, तो अगर मैं क्लियर एक बिना इन डेप्थ रिसर्च करे आपको बोलूँ प्रिडिक्शंस अपनी, तो मेरे को लगता है कि पीटे यान के पास चांस है टू विन दिस फाइट, मोस्ट प्रॉबेबली बाय यूनानिमस डिसीजन। मेरे को काफ़ी टाइम से हम आई डोंट थिंक वी हैव सीन फिगरेडो बीइंग फिनिश्ड इन रीसेंट टाइम, तो मेरे को तो नहीं लगता वो फिनिश होने वाला है मोस्ट। एंड यान से हमने ज़्यादातर सबमिशन देखे नहीं है, तो आई डोंट थिंक इट पीटे यान माइट गेट अ फिनिश। हो सकता है 4th राउंड फिनिश, 5th राउंड फिनिश मिल जाए पीटे यान को, बट जहाँ तक मैं ऑब्जेक्टिवली देख के बोल सकता हूँ, मेरे को फिलहाल लगता है कि पीटे यान माइट विन अ यूनानिमस डिसीजन। बट ये बहुत ज़्यादा एंटरटेनिंग फाइट होने वाली है, ये हम सबको गारंटी है। एंड इसलिए मेरे को लगा था कि मैं इस वीडियो ये वीडियो बनाऊँ प्रिडिक्शन देने के लिए। पर एक और ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो बात थी मुझे इसमें करनी थी कि जो एक वेरिएबल्स होते हैं ना हर फाइट में, वो इसमें एक बहुत बड़ा वेरिएबल वो है कि किसका ज़्यादा इसमें घाटा होएगा इस फाइट को लूज़ करके। और मेरे हिसाब से मुझे इसलिए भी मैं पीटे यान को पिक कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि पीटे यान के पास बहुत कुछ है यार अभी लूज़ करने के लिए। वो लिटरली एक 3 फाइट लूजिंग स्ट्रीक पे से अभी रिकवर कर रहा है। सॉन्ग याडोंग को हराया, जो काफ़ी अच्छी विन है, सबको पता है। सॉन्ग याडोंग इवन दो कोरी साइनहेगन से भी हार गया था कट की वजह से, ही इज़ वन ऑफ द मोस्ट टैलेंटेड प्रॉस्पेक्ट्स इन द डिवीजन अभी। बट अगर वो फिगरेडो से हार जाता है, एक फॉर्मर चैंपियन है, ऑब्वियसली बहुत डेकोरेटेड फाइटर है, पर वो एक लोअर वेट क्लास डिवीजन से ऊपर आके अब इससे लड़ रहा है और उससे भी हार जाता है, वो भी से स्टैंड अप वाले डिवीजन में हार गया या सबमिट हो गया आफ्टर गेटिंग हर्ट, तो आई थिंक यान का जो स्टॉक है वो बहुत ज़्यादा ड्रॉप हो जाएगा, क्योंकि अभी भी बहुत ज़्यादा लॉयल फैंस है पीटे यान के। लेकिन
आई थिंक अ फोर्थ लॉस काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होगा. तो आई लाइक दैट्स व्हाई आई थिंक कि जैसे वो बोलते हैं ना कि लाइक हिज बैक इज अगेंस्ट द वॉल. मेरे हिसाब से अभी यान में बहुत ज़्यादा हंगर होगा टू गेट दिस विक्ट्री बैक. ही इज़ ऑल्सो द यंगर फाइटर, जैसे कि आप देख सकते हैं 31 years old कंपेयर टू फिगरेडो 36. सो आई थिंक लाइक कि ये एक सॉर्ट ऑफ एक लेगेसी फाइट है दोनों फाइटर्स के लिए, क्योंकि यहाँ बहुत डिटर्मिन करेगा इन दोनों का ट्रिजेक्ट्री क्या होगा आगे जाने का. बट ज़्यादा मेरे हिसाब से पीटे यान का होगा. तो लेट्स सी. आई जनरली थिंक कि ही हैज़ अ ग्रेट चांस ऑफ विनिंग अ यूनानिमस डिसीजन. एंड इवन मे बी इफ ही इज इन रियली इन गुड फॉर्म, हु नोज, ही कुड गेट अ फिनिश इन द 4th-5th राउंड. मैं फिगी को कहीं से भी अंडर एस्टिमेट नहीं कर रहा. मुझे पता है वो गॉड ऑफ वॉर है. एंड अगर वो जीत गया, आई वोंट बी सरप्राइज एट ऑल. बट मैं जो भी वेरिएबल्स हैं उन सबको कंसिडर करके प्रिडिक्शन दे रहा हूँ. एंड हाँ, मेरे हिसाब से बहुत एक्साइटिंग फाइट होगी कल. ये 4:30 बजे मेन कार्ड शुरू हो जाएगा इंडियन टाइम में. तो सोनी लिव पे हम सब साथ में देख सकते हैं. मैं मोस्ट प्रॉब्ली लाइव स्ट्रीम भी करूँगा, तो साथ में देखते हैं. एंड हाँ, आप मुझे बताओ आपकी प्रिडिक्शंस क्या है, कमेंट्स में बताओ, डिस्कस करते हैं.